Hello everyone, hope you're doing great. So today the article that we wanted to study was about Biological Diversity Act. Now this Biological Diversity Act or the BD Act as we call it is an act of 2002 और ये बहुत ज़्यादा important act है in ecology for our ecology syllabus. तो Biological Diversity Act Balancing Investments and Sustainability. तो ये आर्टिकल है आपका 11 फेब 2022 का। अब लेट अस अंडरस्टैंड कि इस आर्टिकल में क्या बोला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव हु इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने अमेंडमेंट के लिए इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बीडी एक्ट ऑफ 2002 के लिए अमेंडमेंट के लिए एक टेबल किया है मोशन। नाउ इसके अंदर क्या है, थोड़े से आपको ना वो पता होना चाहिए एब्रिविएशन जो इसके अंदर यूज़ किए गए आर्टिकल के अंदर, दे आर मेनी। सो फर्स्ट इज ISB, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ISM सॉरी, ISM इज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो बेसिकली क्या है, सेंटर एफर्ट्स टू प्रमोट इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। तो इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन क्या है, इंडियन सिटीजन ISM है, आयुष जिसे हम कहते हैं। आयुष के अंदर जितनी भी मेडिसिन आती हैं वो सारी ISM के अंदर आती हैं, इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। तो कौन क्या क्या है इसके एग्जांपल, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, स्वार स्वारिकपा, होम्योपैथी। तो ये सारे आयुष के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ AYUSH आयुष। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ISM का भी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आर बेस्ड ऑन कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो आयुष इज बेस्ड ऑन कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज। जो हमारी इंडिया की नॉलेज है दैट हैज़ बीन कोडिफाइड एंड इट हैज़ बीन स्टोर्ड इन आर वेदास एंड आर old hymns and rituals. That is the Indian traditional knowledge. The changes reflect the compromise between ministries of Ayush and the environment that have been negotiating a long standing dispute over the applicability of the BD Act. BD Act is Biodiversity Act. Several years के लिए manufacturers have resisted the obligations of the BD Act. So manufacturers जो थे उन्होंने resist किया था जो obligations थे Biodiversity Act के, क्योंकि ये जो ऑब्लिगेशंस थे ये रिक्वायर करते थे उनको परमिशंस लेने के लिए फॉर एक्सेस, मतलब दवाइयाँ और जो वो बना रहे हैं आयुर्वेदा की उसको फॉरेस्ट में से एक्सेस करने के लिए उसके लिए परमिशंस रिक्वायर्ड होती थी। इफेक्टिंग बेनिफिट शेयरिंग एग्रीमेंट्स, इफेक्टिंग द बेनिफिट शेयरिंग एग्रीमेंट्स। तो क्या होता है, इन्होंने ना बेनिफिट शेयरिंग एग्रीमेंट साइन कर रखे थे। दैट मीन्स दैट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है या जो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं उनको ये लोग अपना प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज देंगे या फिर ये लोग उनको कुछ टैक्स देंगे या फिर ये लोग उनको परमिशंस के बेसिस के लिए परमिशंस के लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। मतलब जो पैसे इनको देते ये इन्वायरमेंट एजेंसीज को देते, दैट वुड हैव बीन हेल्पिंग देम टू ग्रो। बट जो हमारे ये जो manufacturers थे of Indian medicine, they resisted this because since they are a profit making company, they would have to reduce their profits doing this. तो इसलिए they always resisted this। तो उसके बाद क्या हुआ, at the present access to biological material and related knowledge for commercial utilization requires permission, मतलब परमिशन की ज़रूरत पड़ती है either from the national biodiversity authority या फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट में बहुत ही क्रूशल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो NBA इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और SBB इज स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। तो इनसे परमिशन लेनी पड़ती है इनको मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए। 2014 में नेशनल आयुष मिशन अनाउंस हुआ था जो MOHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर था। तो आयुष वॉज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट। 2014 में center was while the center was promoting Ayush, the environment ministry was aligning India's biodiversity regime with the Nagoya protocol। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नगोया प्रोटोकॉल। बहुत सारे प्रोटोकॉल हुए थे, नगोया प्रोटोकॉल, कार्टाहीना प्रोटोकॉल।
तो ये सारे प्रोटोकॉल आपकी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए ही आए थे। तो नगोया प्रोटोकॉल से इंडिया को भी बहुत बेनिफिट होना था, तो इसलिए इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को उसके इट हैड टू अलाइन इटसेल्फ, मतलब अलाइन करने के लिए नगोया प्रोटोकॉल से हमने ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, तो हमने ABS लेके आए थे, ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, कि कोई भी अगर एक्सेस करता है फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को तो उसको बेनिफिट भी शेयर करना पड़ेगा अंडर द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. India's ratification of this protocol in 2014 meant aligning its domestic regime, especially requiring prior informed consent of indigenous people and local community for access, stronger measures against illegal access, and clear institutional mechanism to effect fair and equitable benefits, FEBS. तो मतलब इसका मतलब ये था कि इंडिया अगर CBD के लिए अलाइन होता, कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी, CBD बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए अलाइन करना अपने आप को, तो उसके अंदर FEBS आता है. FEBS का मतलब है इक्विटेबल, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग. फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, इसके अंदर बेसिकली होता क्या कि जो जितनी भी कंपनियां हैं जिनको अगर प्रोडक्ट चाहिए फॉरेस्ट में से, तो उनको कंसेंट लेना पड़ता फ्रॉम इंडिजिनस पीपल जो वहाँ पे रहते हैं, जो हॉट जोन्स के अंदर या जो कंजर्व रीजन्स के अंदर इंडिजिनस लोग रहते हैं, STs NCs रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, उनसे इन लोगों को परमिशन लेनी पड़ती, या फिर लोकल कम्युनिटी से परमिशन लेनी पड़ती है एक्सेस के लिए. और स्ट्रॉन्गर मेजर्स इस लॉ के अंदर आते फॉर इलीगल एक्सेस के अगेंस्ट लड़ने के लिए. क्लियर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू इफेक्ट, तो मतलब बेसिकली इसके अंदर फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग के लिए एक क्लियर और इफेक्टिव मैसेज मिल जाता, क्योंकि ऐसा पहले नहीं होना था. तो बिकॉज नगोया प्रोटोकॉल के अंदर ऐसा बोला गया है कि आपको फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट देना पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों को भी ये लाना पड़ा. एंड बिकॉज वी वांटेड टू प्रोटेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी. So soon after India ratified the protocol, center set up the Ministry of Ayush, before which the Department of Ayush was under Ministry of Health and Family Welfare. तो अब Ministry of Ayush totally अलग बन गई है. It is not now against under Ministry of Health and Family Welfare. Global emphasis on ABS. ABS again was, you have to understand what was ABS. हमने कहीं पे लिखा था शायद ABS, yes. ABS is access and benefit sharing. So we can write this down in the last. ABS is access and benefit sharing. ठीक है, हम इससे पहले CBA लिख सकते हैं, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. हम आयुष की डेफिनेशन लिख सकते हैं, एंड हम लोग और किसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, हम CBD की डेफिनेशन हो गई, CBD की हो गई, NBA की डेफिनेशन लिख सकते हैं, SBB की डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट. सो उसके बाद द ग्लोबल एम्फेसिस ऑन ABS spurred SBBs to issue notices to several Ayush manufacturers to pay fees for access to bioresources they were utilizing for commercial gains. तो बेसिकली क्या हुआ, उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनी तो उन्होंने नोटिस देना शुरू कर दिया कि इनको, इन मैन्युफैक्चरर्स को, कि ये लोग भी अब फीस पे करेंगे फॉर एक्सेसिंग जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज ये लोग यूज़ कर रहे हैं जंगल में से. द SBBs टू कलेक्ट रेवेन्यू, अब SBBs इनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती थी, तो दिट वुड बी बेनिफिशियल फॉर SBBs. बट इसकी वजह से पुशबैक आया ISM से. ISM क्या था, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ISM, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. जितने भी ये मैन्युफैक्चरर्स थे, ISM, इंडियन सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स जितने भी थे, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कंटिन्यू टू होल्ड द पोजीशन दैट कंपनीज नीड टू पे अप, उनको पे करना पड़ेगा. 2015 में प्रकाश जावड़ेकर जब इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, तो इन्होंने ADMA, आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इंडस्ट्री को इन्होंने बोला कि आपको ABS टैक्स देना ही पड़ेगा. ADMA इज आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन.
देन ADMA सर्कुलेटेड एडवाइजरी ने सर्कुलेट की टू डिफर ABS पेमेंट, मतलब ये लोग मना कर रहे थे, बेसिकली इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री के बीच में जंग थी। ऑन 14 दिसंबर 2015 को सेंट्रल इंडिया आयुष ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन CIDMA सेंट्रल इंडिया आयुष ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन सिडमा, बीच में आयुष क्यों नहीं आया इसमें, ऑलराइट, CIDMA, राइट, फाइल्ड अ पिटीशन, नागपुर में पिटीशन फाइल की गई थी, रिकवरी ऑफ ABS। तो ये लोग एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे कि हम ABS क्यों दें। द पिटीशन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ लीगल प्रोविजन ऑफ द FEBS ऑन द इंडियन एंटिटीज। FEBS वॉज फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, मतलब ये इंडियन लॉ में कहा लिखा है, ये तो नगोया प्रोटोकॉल या दूसरे प्रोटोकॉल्स में से आया, तो ये इंडियन एंटिटी पे कैसे वो करता है। दिस इशू केम टू हैंड 2018 में दिव्य फार्मेसी केस हुआ था, जो बहुत फेमस केस था। दिव्य फार्मेसी इज सब्सिडरी ऑफ पतंजलि, अगर आपको पता हो तो इस केस के अंदर बेसिकली वेयर द उत्तराखंड हाई कोर्ट अपहोल्ड द SSB अथॉरिटी टू रेगुलेट एक्सेस एंड एनफोर्स FEBS, तो मतलब इसके अंदर ये लोग केस हार गए थे एंड इनको FEBS के अंतर्गत, FEBS के अंडर ABS जो है, ABS इज what was ABS? ABS was एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, मतलब SBB को, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को पैसे देने पड़ेंगे अगर आपको नेचुरल रिसोर्सेज कोई भी यूज़ करनी है फॉरेस्ट की। आयुष इंडस्ट्री कंटिन्यू टू सीक एग्जेम्पशंस। इन 2019 में क्या किया इन्होंने, नेशनल पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज राउंड टेबल डिस्कशन इन्होंने ऑर्गेनाइज की, मिरर द अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड इन द बिल। तो अभी ये जो बिल है जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, इसके अंदर जितनी भी बातें हैं वो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आई हैं। The most significant of these is exempting cultivated medicinal plants, their products, and registered Ayush practitioners from regulation by the SBBs। तो बेसिकली एंड में ये लोग यही कह रहे हैं कि हमें SBBs को पैसे नहीं देने हैं, वी डोंट वांट टू बी रेगुलेटेड बाय स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। India, a mega diverse country, has been leading in embracing CBD. CBD is conventional of biological diversity and its obligation for conservation and sustainable use. The Biodiversity Act, despite its shortcomings, sets up an institutional framework to curtail illegal access and effect benefit sharing while ensuring conservation. India's push to attract investment and promote Indian system of management should not be at the cost of diluting the biodiversity regime. बेसिकली कंक्लूजन जो है बहुत ही अच्छा कंक्लूजन है, दैट यू कैन राइट यूज एज इट इज इन योर आंसर राइटिंग। ऐसा कैसे है, बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग इज कि इंडिया को CBD अपहोल्ड करना है। CBD इज कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी इनको अपहोल्ड करना है और दूसरी चीज़ इनको जो ISMs हैं उनको भी प्रमोट करना है। बट ISMs को प्रमोट करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपना बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है उसी को डाइल्यूट कर दो, क्योंकि हमारा प्राइमरी मोटिव अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाना भी है। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपको किसी भी इलीगल एक्सेस को, जंगल में जो इलीगल एक्सेसेस हो रहे हैं उसको रोकने के लिए। और जो बेनिफिट शेयरिंग है, अगर किसी को भी फॉरेस्ट फॉरेस्ट की जो रिसोर्सेज हैं उससे बेनिफिट हो रहा है तो उसको इक्वली शेयर करना चाहिए जो सोसाइटीज़ वहाँ पे रह के उनकी देखभाल कर रही हैं उनके साथ, बिकॉज इट मेक्स सेंस and effect benefit sharing while ensuring conservation. To ensure conservation, India's push to attract investment and promote ISM should not be at the cost of diluting the biodiversity regime. So this was the article. This was a very well written article. You have the authors on your screen right now, and this article becomes very important फ्रॉम इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इकोलॉजी में पूछा जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ एब्रीविएशंस पता होने चाहिए थे, ISM जैसे पता होना चाहिए आपको। देन आपको ISM इज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुष पता होना चाहिए, आयुष की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी।
देन उसके बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, CBD's कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ISM हो गया, ABS इज एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जो हम फॉरेस्ट ट्राइब्स के साथ करने चाहिए इन मैन्युफैक्चरर्स को। NBS नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, SBB इज स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, आयुष हो गया। देन आपके पास दो दो ड्रग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी एसोसिएशन भी है, जैसे एक है सिडमा, सिडमा है सेंट्रल इंडिया आयुष ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। दूसरी एसोसिएशन जो है आपके पास वो है आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, AD, I'll write it here, ADMA एंड सिडमा, ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस हैं। राइट, नेक्स्ट आपके पास ये भी हो गया 2015 में, डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, 2015, 2019 में राउंड टेबल हुई थी, जिसके बेसिस पे जो अभी अमेंडमेंट लेके आना चाहते हैं ये लोग, वो उसका बेसिस है। तो बेसिकली दैट्स इट फॉर दिस आर्टिकल। थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, and do share and subscribe the channel for more videos. Thank you everyone.